नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मकर राशि वालों, आपके जीवन के कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्य जिन पर से आज हम पर्दा हटाएंगे। आखिर आपके जीवन में बहुत सारी खूबियां हैं, आपको मिली है जो गॉड गिफ्ट है। आप जीवन में सब कुछ बेहतर ही बेहतर करते हो, फिर क्यों मिलती है आपके हिस्से बदनामियां? आपके हिस्से सिर्फ बदनामियां ही क्यों आती है? और आप इन सभी चीज़ों से बाहर तो निकलना चाहते हैं, पर निकल क्यों नहीं पाते? आज तमाम राज पर से हम पर्दा उठाएंगे। ये जो मकर वाले होते हैं, रहना तो सबके साथ ही पसंद करते हैं और चाहत बड़ी जुदा होती है। हमेशा ही सबसे आगे बढ़कर सबसे आगे रहना इनकी पसंदीदा सगल में से एक है। यानी कि ये हमेशा चाहते हैं कि सबसे आगे ये रहें और हर कोई इनको फॉलो करे, और हो भी ऐसा क्यों ना, क्योंकि ये जिस भी क्षेत्र में जाते हैं उस क्षेत्र के मास्टर होते हैं। बहुत सारे इनके अंदर गुण होते हैं, अपने क्षेत्र में ये महारथी हुई होते हैं। यानी कि अगर आप मान लेते हैं, आप इंजीनियर हो, आप बिल्डर हो, आप होटल व्यवसायी हो, आप ट्रांसपोर्टर हो, कुछ भी हो सकते हो, लेकिन आपको अपने क्षेत्र के तमाम बातें पता है, कब कैसे कहाँ क्या करना है कि चीज़ें आपके पक्ष में आए। यानी बहुत ज़्यादा बिजनेस माइंडेड भी होते हैं और इनका दिमाग बहुत शार्प होता है। वैसे ये जो मकर वाले होते हैं हमेशा ही आगे तो रहते ही हैं, और इनके जीवन में कोई खास लंबे चौड़े बखान करने को चीज़ें नहीं होती। ये अपने काम से मतलब रखने वाले होते हैं, चीज़ों को बेहतर करने के लिए हमेशा ही प्रयासरत रहते हैं और कोशिश करते हैं जब ये काम करें तो अगल बगल की चीज़ें इन्हें डिस्टर्ब ना करें। ये सिर्फ अपने करियर पर फोकस करके आगे बढ़ जाना ही चाहते हैं। तभी तो कहा जाता है कि मकर वाले चांदी के चम्मच लेके पैदा होते हैं, क्योंकि इन्हें पता है जीवन को कैसे एक सही दिशा दिया जाए। वैसे ये जो मकर वाले होते हैं बहुत गंभीर भी होते हैं और पूरी तरह से ये अपने पैरों पे होते हैं। किसी के ऊपर डिपेंड करना इन्हें अच्छा नहीं लगता, लेकिन हाँ अच्छी बातें करते हैं, बहुत अच्छी बातें। इन्हें लोगों की वाहवाही भी पसंद है, जैसे आम लोगों को होती है, बिल्कुल वैसे ही इन्हें भी लगता है कि कोई इनकी बड़ाई करे। वैसे तो इनमें बहुत सारे गुण होते हैं, तो चलिए हम गुणों को गिनाते हैं। अभी तक हमने बहुत सारी बातें आपसे शेयर की। बहुत ही जिम्मेदार होते हैं। अगर कोई भी काम ये इनके कंधे पर दिया जाए कि आपको करना है तो वो उसको पूरा करके ही रहेंगे। कोई भी जिम्मेदारी बहुत खूबसूरती के साथ निभाते हैं। अनुशासित होते हैं, एक नियम से चलते हैं। लीक से हटकर काम करना इन्हें पसंद तो है, लेकिन अनुशासन में रहकर, और खुद पर नियंत्रण रखना भी जानते हैं। धैर्य हमेशा ही इनके साथ चलता है। बहुत अच्छे प्रबंधक होते हैं, कुशल प्रबंधक होते हैं। जहाँ भी रहते हैं, जो भी काम करना है अपना बेस्ट ही देते हैं। वैसे तो परिवार वालों का साथ इनके लिए बहुत मायने रखता है। हर किसी को लेकर चलना, अपनी परंपराओं का पालन करना, अपने जो इनके घर परिवार के जो कल्चर हैं उनको निभाना, अच्छी संगीत सुनना भी इनकी पसंदीदा शौक में से एक है। वैसे तो ये बहुत शालीन तरीके से जीवन यापन करते हैं और ये गुणवान बहुत होते हैं। वैसे तो इनके जैसे हम बात करें तो देखिए, राशि चक्र में सबसे गंभीर राशि जो होती है वो मकर राशि ही होती है। बहुत ही व्यवहारिक भी होते हैं और स्वतंत्र ख्यालात के होते हैं, साथ ही हर किसी को स्वतंत्रता भी देते हैं और हमेशा ही आगे बढ़ना इनके शौक है। भीड़ में से अपनी अलग पहचान बना लेना इनकी चाहत है और इसी के कारण ये सफल भी हो जाते हैं। मकर राशि जो होती है वो पृथ्वी तत्व की राशि है और इनके जीवन में परिवार से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। अपनों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वैसे तो ये जीवन में कहीं भी भटकते नहीं हैं। ये भटकाव से खुद ब खुद अपने आप पर नियंत्रण कर लेते हैं। बहुत अच्छे नेता भी होते हैं, बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, हर किसी को साथ लेकर चलते हैं। ये व्यवसायी हों या फिर ये जॉब करते हों, हर जगह इनकी एक अलग छाप रहती है। वैसे तो मकर राशि शनिदेव का पहला घर है और कुंभ राशि दूसरा घर है, तो शनिदेव इनके स्वामी भी हैं। अब यहाँ पर
शनिदेव के प्रभाव होने के कारण ये जिम्मेदार होते हैं। भविष्य के लिए कुछ पैसे कहीं ना कहीं ये बचत करके रखते ही हैं, क्योंकि एकदम से खाली हाथ ये कभी नहीं होते। इनके पास पैसे होता है, ये पैसे को संभालना, पैसे को बचाना भी जानते हैं, इन चीज़ों में निपुण होते हैं। लेकिन कभी कभी जिद्दी हो जाते हैं, और ये जिद्द होता है मंजिल को पाने के लिए, ऊंचाइयों को छूने के लिए। समस्याएं इनके जीवन में आती है जब इनको कोई कहे कि तुम थोड़ा सा झुक जाओ, जब इनके मन मुताबिक काम ना हो, जब इनको बेवजह लोगों के सामने घुटने टेकना पड़े, तब इनके लिए समस्याएं आ जाती है। क्योंकि हमेशा ही ये सिर्फ आगे बढ़ना जानते हैं, इन्हें छोटी छोटी चीज़ों में परेशान होना नहीं आता। छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। बहुत सारी जीवन में ऐसी भी समस्याएं होती है जिसका समाधान सिर्फ इनके पास होता है, लेकिन कोई इनकी निंदा करे, कोई इनकी बुराई करे तो फिर ये जल्दी उन्हें माफ़ नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप उन्हें माफ़ कर दें तो यकीन मानिए ये आपके लिए आगे बढ़ने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत रास्ते भी खोल देगा। दूसरी तरफ मकर राशि वाले जो होते हैं टैलेंटेड तो होते ही हैं, पर यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दें, ये मकर वाले होते हैं, इनके लिए लकी रंग होता है ब्लैक और स्लेटी, और लकी दिन यानी कि शुभ दिन मंगलवार, शुक्रवार, शनिवार, और शनिदेव इनके तो स्वामी हैं। आपका शुभ अंक होता है 1, 4, 8, और यहाँ पर मकर राशि का स्वामी चूँकि शनिदेव हैं, और शनिदेव तो न्यायप्रिय होते हैं, इसलिए आप बहुत मेहनती होते हैं, बहुत परिश्रमी होते हैं। शॉर्टकट का रास्ता अपनाना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और अनुशासन प्रिय होने के कारण आप सबसे अलग भी होते हैं। हालांकि कभी कभी लोगों को लगता है आप घमंडी हैं, पर ऐसा होता नहीं, क्योंकि आपके विचार खुलापन लिए हुए होता है। आप तमाम जिम्मेदारियों को निभाते हुए, अपने व्यवहार को बेहतर रखते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। आप बहुत धैर्यवान होते हैं, क्रोध जल्दी आता नहीं, लेकिन आ भी जाए तो तुरंत शांत हो जाता है। वैसे तो आप तमाम कर्तव्यों को अपने काम समझकर ही निभाते हैं। हालांकि आप धार्मिक भी होते हैं, और आप किसी का भी भरोसा नहीं तोड़ते। हंसी ठिठोली करना, ये चीज़ें आपको बहुत सारे लोगों के करीब भी लाता है। वैसे ईमानदार होते हैं, वफादार होते हैं, चाहे कोई भी रिश्ता हो। घूमना फिरना आपको पसंद है, परिवार वालों के साथ, मित्रों के साथ निभाना, वक्त बिताना आपको अच्छा लगता है, और कार्यस्थल पर अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा आपको प्रेम होता है, और इसके कारण आप सफलता भी पाते हैं, क्योंकि आप बहुत ही कर्मठ होते हैं। ढेर सारी प्रतिभाएं आपके अंदर छुपी है। जब भी मौका मिले आप उन चीज़ों का अमिट छाप छोड़कर तमाम सहकर्मियों को, अपने साथ काम करने वालों को हैरान भी कर देते हैं। वैसे आप तमाम चीज़ें करने से संभाल कर रखते हैं। आपको बिखरा कर कोई भी चीज़ रखना अच्छा नहीं लगता। आपको कोई भी काम मिलता है तो उसको बहुत ही सलीके से आप पूरा भी करते हो। अब दूसरी तरफ हम बात करें, हालांकि अभी तक हमने आपको बहुत सारी आपके बारे में चीज़ें बताई, लेकिन एक बात और है, आपका दिल जीत पाना बहुत मुश्किल है। अगर एक बार कोई जीत भी ले तो जीवन भर मकर वाले उन रिश्तों को निभाते हैं, क्योंकि ये वचन के पक्के होते हैं, हर किसी की भावनाओं का कद्र करते हैं, और अपने जीवन साथी के साथ बहुत खूबसूरत वक्त भी गुजारते हैं। क्योंकि परवाह करने वाले होते हैं, ईमानदार होते हैं, तो जीवन साथी को भी इनको समझना होगा। मेहनती होते हैं, अनुशासन प्रिय होते हैं, और आकर्षक व्यक्तित्व लिए होते हैं। थोड़े से क्रोधित तो होते हैं, इसलिए ऐसा कोई भी काम ना करे कि इन्हें क्रोध आए। वैसे ये चाहते हैं कि इनका जीवन साथी भी इन्हें समझे और दिल से प्रेम करे। लेकिन दूसरी तरफ हम बात करें कि जीवन में आपके इतनी सारी परेशानियां क्यों हैं, आखिर क्यों आपकी लाइफ में इतने समय आपके लिए कुछ ऐसे घाव दे जाते हैं जो आपको रोने पर मजबूर कर देता है। आखिर बदनाम क्यों हैं आप? इतनी सारी खूबियां होने के बाद भी आप बदनाम क्यों हैं? होता क्या है, मकर वाले दिल से हर किसी के लिए सब कुछ करते हैं। हमने जितनी भी खूबियां निभाई, तमाम चीज़ें करते हैं। बदनाम होने का कारण बस दो ही है, दिल से रिश्ते निभाते हैं, और दिल से वक्त आने पर दिल खोल कर सबकी हेल्प करते हैं। लेकिन जब इनका वक्त आता है तो कोई हेल्प ही नहीं करता। तमाम रिश्ते नाते लगता है जैसे इन्हें पहचानने से भी इनकार कर देता है। हालांकि
ऐसा हमेशा नहीं होता, लेकिन अक्सर यही होता है। ये हमेशा ही जीवन में तरक्की करते चले जाते हैं, अपने क्षेत्र के महारथी होते हैं। इसके कारण ये सफलता भी जल्दी प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये जो भी काम करते हैं पूरी तरह से उसमें डूब जाते हैं और जिसके कारण सफल हो जाते हैं। पर इनके साथ काम करने वाले लोग बेवजह इनका इस्तेमाल करते हैं, इन्हें धोखा देते हैं, इन्हें बदनाम कर जाते हैं, सिर्फ नीचा दिखाने के लिए, क्योंकि आप में तो कोई कमी है ही नहीं। लोग कमियां निकाल ही नहीं सकते। हाँ, क्रोध तो आएगा ही। अगर कोई बार बार आपको हर्ट करे, बार बार आपको कोई जख्मों को कुरेदे, तो क्रोध तो आएगा ही। अब ऐसे में अगर आप फट पड़ो तो लोग बदनाम बेवजह कर दें, तो आपकी गलती कहाँ है भला? आप तो अपने लिए नहीं सोचकर हर रिश्ते को निभाते चले जाते हैं। अब यहाँ पर अगर लोगों की चाहत बढ़ती चली जाए कि आपसे ही सब कुछ उन्हें प्राप्त हो, फिर तो लोग आगे बढ़ने के लिए आपके ही भरोसे रहेंगे। इसलिए कोशिश करें कि लोगों को आप सहारा तो दें, पर हमेशा के लिए उन्हें अपाहिज ना बनाएं। कहने का तात्पर्य है कि आप उन्हें सहारा दें आगे बढ़ने के लिए, ना कि धन देकर, ना कि अपनी खुशियों को कुर्बान कर उनको आप जहाँ हैं वहीं पे रहने को मजबूर करें, या फिर उनको आगे बढ़ने के सही रास्ते दिखाकर आप हट जाएं। क्योंकि जिस दिन आप उनको सहारा देना बंद करते हैं, उस दिन वही बदनाम करते हैं। यानी आपने अभी तक जिसके लिए सब कुछ किया, आप ध्यान दीजिएगा, वही लोग आपको बदनाम करते हैं। बदनामियों से बचने के लिए क्या करें? ज़्यादा कुछ नहीं, दिमाग से काम लें। वैसे तो आप बड़े बुद्धिमान होते हैं, बड़े टैलेंटेड होते हैं, पर लोगों का इस्तेमाल करने का तरीका इतना ज़्यादा गलत होता है कि 2 लाइन आपके लिए। लोग शीशों को बेवजह यूं ही बदनाम करते रहे। लोग शीशों को बेवजह यूं ही बदनाम करते रहे। अपने रहे थे हमेशा मोम से बनकर और दिल में घाव करते रहे। बस कुछ ऐसा ही आपके साथ होता है, क्योंकि शीशे तो बेजुबान है। वो कहाँ किसी से कुछ कहते हैं, तोड़ता है जब कोई मार कर पत्थर, तभी तो वो पाँव में चुभते हैं। तो ये सच्चाई है आपके जीवन की। इसलिए खुद को स्ट्रांग बनाएं, खुद को, अपने भविष्य को मजबूत करें, क्योंकि आपका कोई भी काम नहीं देने वाला। जब आपका वक्त आएगा तो कोई भी साथ नहीं देने वाला। एक बार संभल जाएं, ताकि बार बार रोने से अच्छा है कि अभी संभल जाएं। एक बार फिर से संभलिए, क्योंकि जीवन में हर कोई ठोकर खाता है, लेकिन ठोकर खाकर जो संभल जाए वही, बस ये समझ लें कि मुकद्दर का सिकंदर बन जाता है। क्योंकि यहाँ पर किस्मत तो साथ देता है, पर किस्मत में अगर दीमक लग जाए तो दिक्कतें आ जाती है। और ये दीमक और कोई नहीं, जिसके लिए आप सब कुछ न्यौछावर करते हो वही होता है। हालांकि हम रिश्तों की तोड़ने की बात नहीं करते, लेकिन आपको अपनी लाइफ जीने का हक है, अपने भविष्य के सपने संयोने का हक है। हर हर महादेव।